जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। इससे पहले वाली वीडियो में हम सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक का निगमन। जो हमारा सिंपल वेव का प्लेट होता है उसके लिए हमारा क्या सूत्र होगा, उसकी हमें स्थापना करनी है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। ठीक, तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक का निगमन। अब देख लीजिए, इसके लिए हमें किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। इसके सूत्र के निगमन के लिए उन टॉपिक को पहले फॉलो करेंगे, उसके बाद उसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, उस टॉपिक को हम फॉलो कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, देख लीजिए, लिख लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट P1 है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। तो है इसके बाद प्लेट P2 है जिस पर -Q आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक, अब देखिए क्या हमारा कहना है। इसके बीच की दूरी स्मॉल d है। देखिए, प्लेट P1 से आवेश प्लस Q के कारण प्लेट P2 स्थिर वैद्युत बल के कारण जुड़ जाता है, जिससे प्लेट P2 पर प्लस Q आवेश उसके बाहरी सतह पर स्थित हो जाता है। इनके बीच में एक के परावैद्युतांक पदार्थ भरा है। ठीक, इनके बीच में एक के परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये ले सकते हैं कि प्लेट P2 को पृथ्वी से जोड़ने पर
उस पर स्थित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है, समाहित हो जाता है। ठीक, समाहित हो जाता है। अब थोड़ा यहाँ देख लीजिए। अब इसके डायग्राम की बात कर रहे हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट पी है। देखिए स्टूडेंट, अब देख लीजिए, इसका फिगर यहीं से बनेगा। एक प्लेट P1 है, तो हमारे पास एक प्लेट P1 होगी। ये प्लेट हमारी P1 है। ठीक, अब एक प्लेट आपकी है P2 है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है। तो इस पे हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है स्टूडेंट्स, प्लस क्यू चार्ज है। अब देख लीजिए, प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर है। और एक प्लेट P2 है हमारे पास, एक प्लेट P2 है। देख लीजिए यहाँ पर P2 प्लेट है कुछ इस प्रकार से। P2 प्लेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका थोड़ा फिगर ले लीजिए। P2 प्लेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। P2 प्लेट स्टूडेंट आप लोगों ने फिगर ले लिया होगा, ले लिए होंगे। अब देखिए P2 प्लेट हमारी क्या है, P2 प्लेट है जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। अब इस पे क्या हमारा है, माइनस क्यू आवेश अंदर की ओर, माइनस क्यू आवेश है स्थित है। इसके बीच की दूरी d है। अब इसके बीच की दूरी हमारे पास d है। प्लेट P1 से आवेश प्लस क्यू के कारण प्लेट P2 स्थिर वैद्युत बल के कारण जुड़ जाता है। एक बल ऐसे लगता है आपके पास, जो कि ये जुड़ जाएंगे आपस में एक प्लेटें। इस बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक, अब इसके बाहरी सतह पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश, प्लस का आवेश हो जाएगा। लेकिन यह प्लेट हमारी जो है वह भूम संपर्कित प्लेट है। अब इस प्लेट को भूम संपर्कित कर दिया जाएगा, पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा, तो जो प्लस वाला पोर्शन नीचे चला आएगा। ठीक, अब देख लीजिए, एक यहाँ से इसको भी जोड़ लेंगे, लेकिन इसको ऐसे करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया फिगर, जिसके जरिए से अब P2 पर प्लस क्यू आवेश उसके बाहरी सतह पर स्थित हो जाता है, ये हो जाता है। इसके बीच में एक परावैद्युतांक K भरा होता है। अब इसी के बीच में एक पदार्थ K भरा होता है। ठीक, ऐसे ये पदार्थ भरे होते हैं, ऐसे भरे होते हैं। K पदार्थ भरा है। प्लेट P2 को पृथ्वी से जोड़ने पर उस पर स्थित प्लस क्यू पृथ्वी में समाहित हो जाता है, मतलब भू संपर्कित हो जाता है। ये आपका फिगर रहा इस डेरिवेशन का, जो यही फिगर से हम पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब इससे एक सूत्र हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जो सूत्र बना है, E = सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र यहाँ पे काम करता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इधर समझ लीजिए। अब इधर आपको क्या समझना है ये भी देख लीजिए। आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपका जो पॉइंट है वह क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब E बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान K, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट आपका जो सूत्र है, इसी से पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखने वाले हैं, पहले लिखने वाले हैं हम कि अब ये समझ लीजिए। अब इससे थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं कि E बराबर सूत्र हमारा क्या है, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट पृष्ठीय घनत्व है। ठीक, तो ये क्या होगा, Q अपान A होगा इसका सूत्र।
तब इसका यहाँ पर सूत्र मान रख देंगे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब क्यू अपन ए रखेंगे तो यहाँ पर क्यू ऊपर रहेगा, ए नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा सूत्र हमारा ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। इतना मान आपको मालूम हो गया, ठीक। यदि अब लिखेंगे हम, यदि इनके बीच में विभवांतर v लग रहा हो तो क्या होगा, हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, b बराबर हमारा सूत्र होता है E अपान डी का। ठीक है स्टूडेंट, E अपान डी हमने एक सूत्र पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर हम E की वैल्यू को रख देंगे, ठीक। अब E की वैल्यू जो रखेंगे बहुत ही कमर्शियल वैल्यू होगी, बहुत ही मानवीय वैल्यू होगी। स्टूडेंट हमने क्या सीखा कि V बराबर ई डी, लेकिन इस सूत्र के संकलन इस सूत्र को नहीं रख सकते हम लोग। अब इसको क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डी अपान बी होगा इसके स्थान पे, सॉरी डी अपान ई होगा। अब ई जब निकालेंगे यहाँ से तो ई बराबर डी अपान बी, ठीक, सॉरी ई बराबर डी अपान बी सूत्र होगा, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बी अपान डी होता है, सॉरी बी अपान डी सूत्र होता है, पूरा मिटा के फिर से समझाते हैं। थोड़ा यहाँ ये देख लीजिए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। यदि इनके बीच विभवांतर V लग रहा हो तो सूत्र E बराबर, देख लीजिए बाद में आपको समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। E बराबर सूत्र हमारा एक होता है, E बराबर सूत्र होता है V अपान डी सूत्र से। तो B बराबर वहां से निकल के आएगा E इंटू डी। अब V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो V इक्वल टू, जब हम E की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। इतना सूत्र समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए धारिता के परिभाषा से, अब लिखने वाले हम क्या है, धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से C बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, C बराबर Q अपान बी। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि V की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या करेंगे, V की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C इक्वल टू Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा हमारा जो इनटू में ये है तो क्यू डी हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए कि क्यू डी जो हमारा है, और यहाँ पर हम इसका मान भी रख सके हैं, यहाँ पे क्यों रहेगा सॉरी, ठीक। इतना मान हमारा हो गया है, यहाँ पर भी क्यों होगा। अब देख लीजिए यहाँ से क्यों कट जाएगा तो हमारी जो बच के और ये ऊपर चले जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो जो फाइनल रिजल्ट के निकल के आया है वो क्या है कि C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी फैरड। ये क्या है, इसके पूरे कॉम्बिनेशन का सूत्र है। अतः लिखेंगे हम लोग, अतः यह स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र
में धारिता प्लेटों के जो ये हमारा निकल के आया वो एरिया है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल कामा जो ये है कामा ये वो होता है नियतांक, ये होता है के कामा परावैधतांक पदार्थ के समानुपाती तथा इनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट, ये पूरा हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका एक बार आप पहले फोटो ले लीजिए, फिर 4 सेकंड का ब्रेक लेकर आपको इसको फिर से हम डिफाइन करते हैं। तो फाइनली आपका होता है समय खत्म। अब हम आपको सिखाए हैं जो उसका पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र जो की शुरुआत हुई थी बहुत ही पूर्वी समय से स्टार्ट है इसकी डिफिनीशन और इसके टॉपिक। लेकिन जो अनेक टॉपिक आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन इस टॉपिक के पीछे एक रीजन ये है कि अभी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर का, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कैपेसिटर का। लेकिन यदि कैपेसिटर को हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे तो कैसे हम सीखेंगे। माने ये जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर चुके हैं ये देखते हैं। पहले हमने एक डिफिनेशन लिखी थोड़ी छोटी सी। समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट पी है, ठीक, आपका प्लेट P1 है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके बाद प्लेट P2 है, प्लेट P2 है, ठीक, जो आपके सामने चित्र में, जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, इस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इसके बीच की दूरी d है। प्लेट P1 से आवेश प्लस क्यू के कारण प्लेट P2 स्थिर वैद्युत बल के कारण जुड़ जाता है। ये स्थिर वैद्युत बल के कारण P1 P2 आपस में जुड़ जाते हैं, एक बॉन्डिंग बना लेते हैं जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक, जुड़ जाता है, जिससे प्लेट P2 पर प्लस क्यू आवेश उसके बाहरी सतह पर हो जाता है। जो इसका बाहरी सतह उस पे प्लस क्यू आवेश स्थित हो जाता है। इनके बीच में एक के परावैद्युतांक पदार्थ भरा है। जो ये पदार्थ दिख रहा है आपको भरा ऊर्जा है के परावैद्युतांक पदार्थ। प्लेट P2 को पृथ्वी से जोड़ने पर उस पर स्थित प्लस क्यू पृथ्वी में समाहित हो जाता है, अर्थात एब्जॉर्ब हो जाता है, पृथ्वी में इन्वॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमने आपको बताई। अब हम क्या करें, E बराबर एक सूत्र हमारा होता है, ठीक। अब जो यहाँ पर सिग्मा है वो सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसका सूत्र होता है क्यू अपान ए। अब यहाँ पर क्यू अपान ए रखेंगे तो E बराबर क्यू अपान के इप्सिलॉन नॉट ए आएगा। यदि इनके बीच में विभवांतर B लग रहा हो तो E बराबर B अपान डी एक हमारा सूत्र होता है, तो सूत्र से कर दिए हमने। अब यदि V की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग देख लीजिए, यहाँ करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा, तो V इक्वल टू E इंटू डी होगा। अब यहाँ पे E की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं, ठीक, E की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसे, समीकरण फर्स्ट से E की वैल्यू लेने पर, तो E की वैल्यू क्या थी, क्यू अपान के इप्सिलॉन नॉट ए। अब इंटू में डी है तो इंटू में डी कर देंगे। अब धारिता की परिभाषा से हम इससे पहले वाली वीडियो में धारिता की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि इसका सूत्र था C बराबर क्यू अपान बी, तो C ऐसे रहेगा, क्यू ऐसे रहेगा। अब V की वैल्यू क्या है, क्यू डी अपान इप्सिलॉन नॉट के ए है, तो यहाँ से क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा मतलब ये अपान में कट जाएगा, तो जो ये नीचे वाला पर्सन है वो ऊपर चले जाएगा।
तो जब ऊपर जाएगा तो के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा अपॉन डी हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये होता है फाइनली हमारा रिजल्ट स्टूडेंट। अतः यह स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल प्रवेशितांक पदार्थ के समानुपाती तथा इनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो आपके सामने है। ठीक, अब बहुत ही अच्छे और डीपली पॉइंट हमने बताए हैं आपको। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। इससे पहले वाली वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं, आई बटन पे लिंक मिलेगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों हमारे जो आप लोगों ने इतना पढ़ा है, यदि इसके आप लोग हैंड राइटिंग नोट्स या PDF फाइल पाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, जो अभी तक हमने इस लेसन के अंदर पढ़ाया है। ये हमारा चैप्टर 3 था। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इस लेक्चर में मतलब वीडियो हम उस टॉपिक बना है जो कि बहुत पॉपुलर है। आपको यदि हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक है, वहां से जाकर PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने तैयारी को बेस्ट बनाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।